अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.5 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम लारावल 5.4 को अपग्रेड करेंगे लारावल 5.5 में। बेसिकली मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल स्पेशली उन फॉलोअर्स के लिए या उन यूज़र्स के लिए जिन्होंने मेरी लारावल 5.4 फॉर बिगनर्स की सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो अप किया है। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि मेरी आने वाली जो वीडियो सीरीज़ हैं या मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं जो लारावल से रिलेटेड है वो लारावल 5.5 की बेस पे होंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी लारावल 5.5 के न्यू फीचर्स की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें 6 वीडियोज़ हैं और ये उसमें 7वीं वीडियो होगी कि कैसे आप लारावल 5.4 को अपग्रेड कर सकते हैं लारावल 5.5 में। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं लारावल 5.4 के तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अपग्रेड करने में। लेकिन अगर आपने अपना कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट लारावल 5.4 में बनाया है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर या ऐसे पैकेजेस यूज़ किए हैं जो लारावल 5.5 के साथ कंपैटिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं हो सकते, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने उन पैकेजेस की डिटेल जाके packageist.org पे जाके आपने उनकी देखनी है डिटेल कि आया वो 5.5 को सपोर्ट करते हैं या मैनुअली आपने उनमें ऐसा कोड फाइंड करना है, देखना है कि वो वाकई आपके सपोर्टेड है 5.5 के साथ। यानी आई एम श्योर जितने रेगुलर पैकेजेस हैं, जितने प्रोफेशनल पैकेजेस हैं लारावल 5 के, दे विल आल्सो बी अपडेटेड टू लारावल 5.5 इफ they need any update. So do check your packages which you are using for your project that whether they are compatible with your Laravel 5.5 or not. Either you can stick with Laravel 5.4 अगर आपके वो पैकेजेस अपडेट मतलब अपडेटेबल नहीं है 5.5 पे, तो आप अपने प्रोजेक्ट को Laravel 5.4 पे रखें, उसको अपग्रेड ना करें। दैट्स अ सजेशन। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे इस वीडियो चैनल मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब ऐप में या आपकी ईमेल में आपको मिल जाए और आप मेरी आने वाली सीरीज़ और मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड सीरीज़ से फ़ायदा उठा सकें, आप उनको देख सकें। आप देख सकते हैं इस वक्त आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको मेरी जो सीरीज़ हैं वो सारी नज़र आ रही होंगी। आई एम वर्किंग ऑन PHP डेवलपमेंट एंड मोस्टली आई एम फॉलोइंग लारावल, बूटस्ट्रैप, वर्डप्रेस, HTML5, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मोस्टली PHP से रिलेटेड और वर्डप्रेस से रिलेटेड और लारावल से रिलेटेड एंड ज़ेन फ्रेमवर्क से रिलेटेड मेरे ट्यूटोरियल्स हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सो द फर्स्ट थिंग जो आपको चाहिए वो है आपने अपडेट करना है अपनी composer.json फाइल को विद न्यू composer.json फाइल जो कि लारावल 5.5 में। अब आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया इसके लिए, एक तो ये है कि लारावल 5.5 की जो डॉक्यूमेंटेशन है मैं आपको वो दिखाता हूँ। laravel.com पे आप जाएंगे तो अब बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंटेशन ओपन होती है यहाँ पे वो 5.5 की होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप राइट साइड पे 5.5 है। आप इसकी अपग्रेड गाइड में जाएं एंड फॉलो अलोंग दिस गाइड टू कंप्लीट योर अपडेट प्रोसेस। अगर आप एक एडवांस या इंटरमीडिएट यूज़र हैं लारावल में, अगर आप बिगनर हैं तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको फॉलो करें, बल्कि मैं एक सिंपल वे यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास मैक में और ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो देन यू कैन गो विद अपडेटिंग। सबसे पहले आपने अपडेटिंग योर डिपेंडेंसीज करनी है। तो क्या करना है, आपने जो पहली रिक्वायरमेंट अपडेट डिपेंडेंसी से पहले भी जो याद रखने वाली है कि आपके पास जो मिनिमम PHP का वर्जन होना चाहिए वो 7.0.0 होना ज़रूरी है। अगर आपके पास लेस देन 7.0.0 है देन यू कैन नॉट अपग्रेड टू लारावल 5.5। यू शुड स्टिक विद योर करंट लारावल PHP फ्रेमवर्क। अगर आपने 7.0 इंस्टॉल कर लिया, XAMPP का लेटेस्ट या मैम्प का लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आई एम श्योर 7.0 या इससे अबव वर्जन इंक्लूडेड है PHP का। सो
उसके बाद जो स्टेप है आपका वो है अपडेटिंग द डिपेंडेंसीज। मतलब डिपेंडेंसीज कौन सी होती हैं? जो कंपोजर डॉट जेसॉन फाइल में है। तो अगर आपके पास PHP 7 या इससे हायर वर्जन है तो आप जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे या टर्मिनल पे। अगर आप लिनक्स या मैक यूज़ कर रहे हैं तो टर्मिनल पे जाएंगे, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। वहाँ पे आप अपने फोल्डर में जाएंगे, htdocs के फोल्डर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ L55 ब्लॉग और L5 ब्लॉग, दो फोल्डर्स हैं मेरे पास। L55 ब्लॉग में मेरे पास लेटेस्ट लारावेल का इंस्टॉलेशन है जो 5.5 है, और L5 ब्लॉग में मेरे पास लारावेल 5.4 की इंस्टॉलेशन है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस लारावेल 5.5 ब्लॉग के जो कंपोजर डॉट जेसन है उसको रिप्लेस कर दूंगा L5 ब्लॉग डॉट जेसन फाइल से, कंपोजर डॉट जेसन फाइल जो L5 ब्लॉग में है। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में। मैंने दोनों इंस्टॉलेशन किए हुए हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, बियॉन्ड कंपेयर। इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट कंपेयर को क्लिक करूँगा। अब इसके दो पैनल्स हैं, राइट और लेफ्ट। राइट पैनल में मैं पुराना वाला वर्जन ओपन करूंगा और लेफ्ट पैनल में मैं नया वाला वर्जन। तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस वक्त L55 ब्लॉक के फोल्डर में हूँ। यहाँ से मैं कंपोजर डॉट जेसन फाइल को सिलेक्ट करूँगा और ओपन करूँगा और इसकी जो कोडिंग है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अब मैं राइट पैनल पे आता हूँ, यहाँ पे ओपन को दोबारा क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से htdocs के फोल्डर में L5 ब्लॉग में जाऊँगा और यहाँ पे कंपोजर डॉट जेसन लोड करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड में आपको और जो येलो एरो आपको नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप येलो एरो, और जो रेड टेक्स्ट है वो ये बता रहा है कि जो चेंजेस हैं इन दोनों फाइल्स में वो क्या है। मैं इसको स्क्रॉल दोनों फाइल्स को करता हूँ तो आपको काफ़ी सारे रेड बैकग्राउंड या रेड टेक्स्ट नज़र आएगा। दीज आर द चेंजेस हैज़ बीन मेड फ्रॉम L5 ब्लॉग टू L55 ब्लॉग। मतलब लारावेल ये 5.4 की हमारे पास कंपोजर डॉट जेसन है और ये लारावेल 5.5 की जेसन है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले जो चेंज है कि PHP टेक्स्ट वैसे ही है लेकिन उसका आगे वर्जन यहाँ पे 5.6.4 है, जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 7.0.0 है। इसके अलावा उन्होंने एक और पैकेज यहाँ पे ऐड किया है, रिक्वायर है जो 5.5 में, जो कि एडिड नहीं है लारावेल 5.4 में, आप देख सकते हैं, और वो है हमारे पास फिडलो पर प्रॉक्सी। तो यहाँ पे हमारे पास एक लारावेल पासपोर्ट और पुशर है, ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने दो और एप्लीकेशंस बनाई थी रियल टाइम नोटिफिकेशंस के लिए। पुशर को यूज़ किया था और API ऑथेंटिकेशन के लिए लारावेल पासपोर्ट को यूज़ किया था। तो ये मैंने एज एन ऐड किए थे लारावेल 5.4 में, वो यहाँ पे शो हो रही हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है जो कुछ इस लारावेल 5.5 में है वो हमें चाहिए लारावेल 5.4 में। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ये जो येलो आइकन है, जो एरो आइकन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी यहाँ वाली चेंजेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। और उसमें से वो जो पासपोर्ट और जो दूसरा पैकेज था वो रिमूव हो गया। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आप इसको मैनुअली करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप यहाँ पे 7.0.0 इस तरीके से लिखें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंजेस ख़त्म होगी। अब वो इस पे आ रहा है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई पैकेज ये वाला चाहिए। अगर आप फुली इसको यहाँ से इधर कॉपी करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है आपकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.5 स्टैटिक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। दैट्स इट, हमें ये चाहिए है पुशर नोटिफिकेशन। अब अगर नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसकी मेरे ख्याल में ये अपडेट ये भी हो चुका है। अगर हम यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो यहाँ पे पुशर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ जी, ये देखते हैं पुशर जो है वो 3.0 पे अपडेट हो चुका है। तो आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पुशर में यहाँ पे 2.6 को आपने 3.0 कर देना, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में पुशर सर्वर PHP सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। तो फाइल वूप्स हमें चाहिए, इसके बाद इसमें कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको इसके बाद यहाँ पे लारावेल टिंकर 1.0 वर्जन है, तो लारावेल टिंकर राइट, तो ये हमारे पास है, ठीक है। वूप्स चाहिए हमें पैकेज, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो वूप्स का पैकेज यहाँ पे आ जाएगा।
फिर मुझे PHP यूनिट चाहिए 6, तो ये आ गया क्योंकि इसके लिए 5.7 है 5.4 में, तो हमने इसको 6 कर दिया। फिर ये चेंजेस हैं। फिर उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा का एक नया टैब है इंट्रोड्यूस, एक्स्ट्रा का नया ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया, ये भी हमें चाहिए यहाँ पे, इसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर इसके बाद आई थिंक यहाँ पे सिंपली हमने ये चीज़ करनी है, और देख लें हमारी जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे हो चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं, ये हमें चाहिए है। अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा और हमारी जो जेसन फाइल है वो अपडेट हो चुकी है, जो Laravel 5 की है। अब मैं जाऊँगा Laravel 5 के फोल्डर में, CDL5 बिलॉग, और यहाँ पे सिंपली लिखूँगा कंपोजर अपडेट। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज को चेक करेगा और कंपेयर करेगा इसको कंपोजर लॉक डॉट कंपोजर के साथ एक फाइल होती है, यहाँ पे ये लॉक फाइल क्रिएट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ L5 बिलॉग में, यहाँ पे ये हमारे पास पैकेज, ये तो कंपोजर डॉट जेसन है, और इसके बाद ये कंपोजर डॉट लॉक फाइल है। इसके साथ कंपेयर करेगा और जो जो फाइल हमें अपडेट करनी है वो ये उनको अपडेट करेगा। इट विल टेक फ्यू मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, सो वेट करते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी अपडेट हो चुकी है। उन्होंने कुछ पैकेज रिमूव किए हैं, कुछ अपडेट किए हैं। जैसे हमने 3.0 दिया था तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि 2.64 से 3.0 पे अपडेट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है Laravel फ्रेमवर्क, जो कि 5.4.36 से अपडेट हो चुका है 5.5.13, और इसके अलावा वूप्स जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और प्रॉक्सी पैकेज भी, ये दोनों भी इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके अलावा और क्या हमने अपडेट किया था, हमने अपडेट किया था यहाँ पे आई थिंक स्विफ्ट मेलर भी अपडेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या अपडेट किया था, जो हाँ PHP यूनिट को भी हमने अपडेट किया था। तो देखते हैं PHP यूनिट भी अपडेट हो चुका होगा। जी ये देख सकते हैं PHP यूनिट भी नहीं, ये PHP यूनिट नहीं है इसमें। अब हाँ ये PHP यूनिट, अपडेट PHP यूनिट, और ये 5.7.22 से 6.3.1 पे अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम अपग्रेड हो चुके हैं 5.4 से 5.5 में। तो चलिए हम L5 ब्लॉग को रन करके चेक करते हैं कि आया उसमें कोई प्रॉब्लम आई है। अगर कोई आई है तो हम उसको टैकल करते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, मुझे उस पर कमेंट लिख सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर इशू। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं @PWSPKJLM पे, और हमारा फेसबुक परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस .jlmb और .lahore, मतलब 2 हमारे ऑफिसेज हैं, उनके 2 पेजेस हैं डिफरेंट, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, हमारी अपडेट सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन करूँगा, और उसमें L5 ब्लॉग को मैं ओपन करूँगा। htdocs में से L5 ब्लॉग को यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप किया मैंने, तो ये हमारे पास अब आ गया L5 ब्लॉग। इसके साथ हमारी डेटाबेस इंटैक्ट है, हमारा ऐप URL इंटैक्ट है, एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पे अब हम ऐप में जाते हैं, HTTP में जाते हैं, और उसके बाद मैंने जैसे बताया था कि PHP आर्टिसन लिस्ट लिख के चेक करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो आपका फायर का पैकेज है वो अब चेंज हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर डाउन ऑप्टिमाइज कमांड की अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं रही, टिंकर भी मौजूद है। अब यहाँ पे तो मुझे इस कमांड को खैर एनीवेज, तो ये हमारी न्यू कमांड्स हैं PHP आर्टिसन की। इसमें हमारे पास फ्रेश की कमांड भी आनी चाहिए, आई थिंक PHP जी, ये देखें माइग्रेट फ्रेश जो कि Laravel 5.5 में थी, वो अब Laravel 5.4 के पैकेज में आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे L5 ब्लॉग डेव लिख के एंटर करता हूँ। अगर कोई एरर हुआ तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली हमारा जो पैकेज है वो लॉगिन भी चल रहा है, ठीक है, रजिस्टर भी चल रहा है।
सो एवरीथिंग इज इंटैक्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने इजीली लारावेल 5.4 को कन्वर्ट कर दिया लारावेल 5.5 में, क्योंकि मेरे आने वाले अब जो वीडियो ट्यूटोरियल होंगे लारावेल 5 के वो बेस्ड होंगे लारावेल 5.5 के। तो आई रिक्वेस्ट ऑल माय फॉलोअर्स जिन्होंने मेरा कोर्स लारावेल 5.4 फॉर बिगिनर्स की सीरीज को ज्वाइन किया, उसको लाइक किया, उसकी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो वो इस सीरीज को अब कंटिन्यू कर सकते हैं लारावेल 5.5 के साथ और अपने लारावेल 5.4 के पैकेज को अपडेट करें लारावेल 5.4 को लारावेल 5.5 में, एंड मेक श्योर करें कि जो आपने एक्स्ट्रा अगर कोई पैकेजेस उसमें ऐड किए हैं तो उनको चेक करें पहले कि वेदर दे आर कंपैटिबल विद लारावेल 5.5 और नॉट। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लारावेल 5.5 को स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्स एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज एंड बाय।